आप देख रहे हैं आईजीटीएन इंडिया। ये भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा के सदस्य अनिल दुबे जी हैं। आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि राजनीतिक जीवन में कब से और कैसे आना हुआ। देखिए, हम पहले स्टार्टिंग से राजनीति में नहीं थे, बट भाजपा में जब मैंने राजनीति किया तो स्टार्टिंग हमारी पार्टी भाजपा ही रही और अभी हम भाजपा में हैं। पिछले हम 12 साल से 2013 में मैंने भाजपा में सक्रियता निभाई, जो कि पटना प्रदेश कार्यालय से मैं वहां पर ज्वाइन किया और प्रदेश में कार्य करते हुए आज अभी मैं ज़िले में पिछले 7 साल 8 साल से पिछले ज़िले में एक्टिव हूँ। प्रदेश में मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी बाढ़ राहत सामग्री के साथ मैंने कई ज़िलों में और भी कई सुविधाओं के साथ कई कार्यक्रम करके मैं प्रदेश में अपना स्थान बनाया। फिर प्रदेश नेतृत्व से मुझे इशारा हुआ कि नहीं, आप अपने ज़िले में जाकर अपने ज़िले को आगे की ओर बढ़ाएं। तो हम पिछले 8 सालों से ज़िले में सक्रिय हैं और तब से लगातार ज़िले में हर मंडल में जाकर हर कार्यक्रम को करके भाजपा के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए अपने कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं। और आज भी एक भाजपा के मूल सिपाही बन के हम लगातार कैमूर ज़िले में इस कार्य को कर रहे हैं कि भाजपा हमारी एक सबसे बड़ी पार्टी बने और है और आगे भी रहे। कैमूर जिले में 4 सीट है, क्या आप लोग चारों सीट जिता पाएंगे? देखिए, 4 सीट तो है ही। एक समय था कि हम यहाँ से चारों सीट जिताकर हमारी पार्टी की झोली में हमारे यहाँ से डाला गया था, मगर उसके बाद जो पुनः जो इलेक्शंस आया 2020 वाले में, उसमें हम यहाँ से चारों के चारों सीट नहीं ले पाए। यहाँ तक कि कैमूर क्या, बगल के ज़िले में जो हमारे रोहतास वगैरह में भी काफ़ी हमारा नुकसान हुआ। इसके बाद हमारी पार्टी ने इसको और भी स्ट्रेटजी को, हमारे पार्टी के संगठनात्मक स्ट्रेटजी को और भी मजबूत करने के लिए यहाँ काम करना शुरू किया, जिसमें हम सभी लोग इसको मिलके सक्रियता के रूप में यहाँ अपना शुरू किए। आगे आने वाले चुनाव में हम लोग पूरा प्रयास है और हम लोग कोशिश है कि नहीं, हम लोग चारों सीट यहाँ पे निकाल कर भाजपा के झोली में डालें। मगर कार्यकर्ता जो यहाँ कार्य करता है, जो भाजपा के लिए एनडीए के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अपने ज़मीनी स्तर पर तो अपना पूरा दे रहे हैं, मगर इसके साथ साथ उनको जो प्रदेश नेतृत्व और बाकी यहाँ जो ज़िले के नेतृत्व जैसे नेतृत्व कर रहे हैं लोग, इनका भी पूरा सहयोग मिलना चाहिए। और सहयोग अगर मिलता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता पूरे उमंग में हैं। मगर आए दिन हमें देखने का मिलता है, चूँकि मैं खुद ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ भाजपा का और ज़मीन पर रह के काम कर रहा हूँ, हर गांव-गांव में जाके, हर बूथ पे जाके, हर मंडल के हर एक प्रत्येक बूथ में जाता हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि हम जितना मीटिंग करके सक्रियता दिखाते हैं, उतना जब हम ज़मीन पर जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता सक्रिय नहीं दिखते हैं, जिसका कुछ मूलभूत कारण है। और इसको हम लोगों ने टाइम टाइम पर यहाँ के नेतृत्व को, जो भी हैं यहाँ पे, उनको, प्रदेश को बताते आए हैं कि नहीं भाई, संगठन में इस तरह का बदलाव, इस तरह का कार्य जरूरी है, तो जिससे हम यहाँ चारों सीट जीतेंगे और जीत कर लाएंगे। मगर ये अब डिपेंड करता है कि जो सुझाव जाता है प्रदेश को, उस सुझाव पर प्रदेश कितना अमल करता है, इस पे बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रदेश अगर कार्यकर्ताओं की बात को सुनता है और सुनकर अनदेखी करता है, तो इसका प्रभाव समझ लीजिए कि निचले स्तर पर आता है। कार्यकर्ता निराश होते हैं, वो अपनी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा नहीं दे पाते हैं। उनको लगता है कि हम तो हैं, बस ज़रूरत पर हमको लोग याद करते हैं, जब हमारी ज़रूरत होती है तो हमको हमारी पार्टी भूल जाती है। ये बहुत ही डिमेरिट है, जिसको सही करना बहुत ही ज़रूरत है। रही बात सीटों की, तो समझ लीजिए कि इस आज आपने देखा होगा कि हमारे हर विधानसभा से, चाहे वो भभुआ विधानसभा हो, मोहनिया हो, चैनपुर हो, रामगढ़ से, अभी अभी रामगढ़ में मध्यावधि चुनाव हुआ विगत कुछ दिन पहले, और वहाँ पर कार्यकर्ता पूरा जी जान लगा के मध्यावधि चुनाव में अपना दिए। प्रदेश से भी लोग आए,
प्रदेश नेतृत्व के भी लोग अपना पूरा समय दिए, हमारे यहाँ कैमूर जिले के पूरी कार्यकर्ता अपना पूरा टाइम दिए। नतीजा आप देखे होंगे कि उस सीट को हम लोगों ने फिर से पुनः मध्यावधि चुनाव में जीत कर और अपने अशोक सिंह को वहाँ विधायक बनाकर और फिर वहाँ पर हम लोग प्रदेश में भेजने का काम किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रदेश किस तरह से संगठन को चला रहा है। अभी अभी आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, चाहे जिस कारण से मोहनिया विधानसभा में हो, भभुआ विधानसभा में हो, चैनपुर में, सब जगह कार्यकर्ता खड़े हैं। उसी कार्यकर्ता में से कोई ना कोई कार्यकर्ता अपने चुनावी रणनीति को बनाता है कि अगला हमें भी मौका मिलेगा और हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके लिए वो कार्य करता है और अपनी रणनीति बनाता है। मगर जो कार्यकर्ता बरसों बरसों से पार्टी में अपना खून पसीना दे के, अपना सब कुछ लगा के, तन मन धन से सींचते आते हैं, और जब जो ही उनका मौका आता है कि शायद हम अगले चुनाव में हमको भी पार्टी मौका देगी, तब तक आप देखते हैं कि किसी न किसी अन्य दल से, किसी दूसरे दल से कोई ना कोई आकर और भाजपा में आकर ज्वाइन कर लेता है। और जैसे ही ज्वाइन करता है, वो कल किसी अन्य दल में होता है जिसके खिलाफ हम नारेबाजी करके चुनाव जीतते हैं, और उस दल को हम नारेबाजी देते हैं कि नहीं, ये दल का ये कार्य है, ये राष्ट्र विरोधी दल है, और उसी दल के लोगों को फिर हम पुनः अपने दल में साबित करके और उसी को सीधा हम प्राथमिकता दे देते हैं। और समय आता है तो जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो 10 से 15 साल 20 साल से अपना कार्य कर रहे हैं, उनको आके नए नए लोग जो 1 साल से पार्टी में आए हैं और वो अपना ज्ञान देने लगते हैं। अब बताइए, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है। ये भाजपा के लिए, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि भाजपा के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों भाजपा आज नीचे की ओर, जो जहां नहीं जानी थी, हम पिछले बार 4 सीट हारे, पूरा शाहाबाद में हम मात्र 2 सीट जीत पाए 22 में से, ये सब क्यों? इसके पीछे बहुत ठोस कारण है, और जिसका मूल कारण यह है कि पार्टी, हमारे अटल जी ने कहा था कि चाहे आप, उन्होंने कहा था और आज भी उनकी लिखित हुई बातें पार्टी में है कि चाहे हमारे कोई भी पुराने कार्यकर्ता, नए हमारे 10 छूट जाए मगर पुराने 2 नहीं छूटने चाहिए। मगर आज उनकी बातें सिर्फ अक्षरों में है। पार्टी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व करता इसको कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके चलते पार्टी में बिखराव हो रहा है, और पार्टी में बिखराव के चलते जो मूल्य कार्यकर्ता है वो बहुत ही विखंडित होकर सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, हम पार्टी में हैं, कल दिन हमारा समय आता है तो दूसरे दल से लोग पटाख से हेलीकॉप्टर से आके पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और पार्टी नेतृत्व भी उनको आगे करके और उनको सामने कर देता है और बताता है कि ये ही आपके नेता हैं। बताइए, जो लोग कल दूसरे दल में थे वो 1 साल में फान कर हमारे दल में आते हैं, और वो हमको यहाँ पाठ पढ़ाएंगे कि अटल जी का पाठ वो हमको पढ़ाएंगे और हमको बताएंगे कि भाजपा क्या है। दीनदयाल उपाध्याय जी की पाठ को वो पढ़ाने लगते हैं जो कभी वो जानते ही नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या कुर्बानी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भाजपा में क्या कुर्बानी है। वो आकर जब वो पाठ पढ़ाते हैं तो ये बहुत दुख होता है, और बहुत दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पार्टी को पार्टी के हिसाब से सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे मूल कार्यकर्ता जो हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और आगे की ओर ले जाएं। अगर भभुआ में आपको टिकट पार्टी अगर देती है तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? आप देखेंगे कि भभुआ का नेतृत्व जो है, इसके पीछे जो भी विधायक रहे हैं, भभुआ जिसका तस ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। हमारे कैमूर जिला में भभुआ विधानसभा जो है वो वहाँ की जिले की राजधानी कही, यानी मतलब हेडक्वार्टर है जिले का। और जिले का हेडक्वार्टर होने के नाते अगर आप शहर का भी विकास देखें या फिर आप गांव में जाएं, इंटीरियर में जाएं, तो आपको कोई बदलाव बहुत नहीं आएगा। रोड वगैरह सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है वहाँ पे आज के डेट में किसानों का मुद्दा। जो किसान हैं, कुछ इलाके में जो कुछ परियोजनाएं हैं जैसे कि तैसे ठप पड़ी हुई हैं, जिनको विकसित करके उन योजनाओं को जोड़ना है और सिंचाई के संसाधन को करना है। आप उसके बाद जाएंगे तो जो नौजवान हैं, आज नौजवान हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अगर हमको कहीं
नौकरी मिल जाए, नहीं नौकरी तो व्यवसाय करें। तो व्यवसाय करें तो उन नौजवानों को किस तरह से प्रशिक्षित कर और जिनका कौशल जिस चीज़ में हो उनको उस पर मदद करके उनको उस हिसाब से, उस कौशल के हिसाब से उनको उस हिसाब से व्यवसाय में उनको डाला जाए। और साथ ही साथ जो बिहार में हम मानते हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, फिर भी बिहार अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है और बहुत ही उद्योग हैं, उद्योग के साथ साथ इंडस्ट्रियां हैं। तो उनको, उन लड़कों का एक रिज्यूम, मैं एक सेंटर खोला हूँ जहाँ पर मैं सभी लड़कों का रिज्यूम मंगवाता हूँ और रिज्यूम मंगवाने के साथ साथ जब वैकेंसियाँ आती है तो मैं उससे टैली करता हूँ कि किनका योग्यता किस पद के लिए है और मैं भेजता हूँ। तो सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको तुरंत का तुरंत दूर करना, ताकि जब रोजगार होगा, बेरोजगारी होगी, स्वतः अपने आप भभुआ डेवलप करने लगेगा। और तीसरा जो मुद्दा है वो शिक्षा है। शिक्षा बहुत ही जरूरी है और इसलिए नहीं जरूरी है कि लोग शिक्षण संस्थान के चलते शिक्षित नहीं है। आज के डेट में अगर देखिए तो कोई भी एक बढ़िया सा कॉलेज भभुआ विधानसभा में नहीं है। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं, जैसे तैसे अपना गार्जियन उनको बाहर भेजते हैं। मगर यहाँ सबसे ज़रूरी है कि एक अफिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज हो जहाँ पर लोग अपना एक शिक्षा ग्रहण कर सकें। और साथ साथ जो छोटे स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और भी मिडिल स्कूल हैं, यहाँ पे वहाँ की जो संसाधन है उसको मजबूत करना, बेसिक ढंग से, कागज में नहीं, स्वतः उसको प्रतिरूप करके, प्रतिबिंबित करके, पहचान करके कि कहाँ क्या ज़रूरत है, उसको जाके उसको सही करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि हर जगह एक प्राइमरी स्कूल है, एक स्वास्थ्य संस्था भी है, साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है, मगर इसको देखने के लिए कोई नहीं है कि वहाँ जाके उसका सुधार करे, उस सेंटर पर जाके उसको सही रूप से उसकी चीज़ें आए। देखिए, विधायक बन जाना देखिए अलग बात है, मगर नॉलेज, ये जानकारी होनी चाहिए कि हम विधायक बनेंगे तो हम किन रास्तों पे चल के हम अपने विधानसभा का डेवलपमेंट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि नहीं, हम कहाँ से फंड लाएंगे और वो फंड किस रूप से कहाँ प्रयोग करेंगे और कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही फंड आपको दे देती है और उसी सरकार के फंड से जो आपको फंड देती है और आप बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सीएसआर फंड है, अनदर फंड है जिसको आप ला के एनजीओ के तहत आप अपने विधानसभा में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जानकारी का विषय है और जिनके पास जानकारी होगी वो निश्चित रूप से उस कार्य को करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमें एक मौका दे पार्टी हमारी, और हम जीतकर जनता के लिए कुछ करने का जज्बा लेके आए हैं और कुछ करना चाहते हैं और भभुआ को बताना चाहते हैं कि अगर आप सही प्रत्याशी को सही जगह पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से भभुआ का विकास सुरक्षित है और सुनिश्चित है। आपने किसान मोर्चा के सदस्य के रूप में कार्य किया है, किसानों के लिए क्या क्या किए हैं, दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं किसान मोर्चा में ज़रूर हूँ। किसानों के लिए तो जहाँ भी बात आती है, अभी हम लोग मिल के, अभी आप देखे होंगे हमारे किसान मोर्चा के लोग, हम सब लोग मिल के जो किसान के लिए, जो किसानों की ज़मीनें जो अभी माला परियोजनाएं में जो जिनको सही मूल्यांकन नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमारे लोग, हम सब मिल के वर्षों से धरना प्रदर्शन हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं कि नहीं किसान सही जगह से जाए। और के लिए किसान के लिए जो बताया, तो सबसे जो चीज़ें हैं वो पानी, सिंचाई, जो सिंचाई और बिजली, ये चीज़ें कई जगह हम जहाँ ज़रूरत हुआ, जहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं था, वहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था करके हम लोग यहाँ पर उनको मदद किए, वहाँ पर ट्यूबवेल वहाँ पर उनको गड़वाने का काम किए। कई जगह ट्रांसफार्मर लाइन पहुँचा नहीं था, जिसके चलते वहाँ सिंचाई बाधित हो रही थी। वहाँ पर जाके किसानों के साथ पूरे लगा के करीब लगभग 3-4 पंचायत में ये समस्याएं
काफ़ी जटिल थी, जिसको हम लोगों ने दूर किया। किसान मोर्चा के साथ साथ मैं सभी के लिए कार्य किया। ऐसा नहीं कि किसान मोर्चा में हूँ तो सिर्फ किसानों के लिए कार्य करना है। हम जनता के हर तबके के लोग के लिए कार्य करते आए हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो मेरा पहला कर्तव्य होता है कि हम वहाँ पर ढूंढते हैं कि नहीं, हर गांव में क्या परेशानियां हैं। गांव में तो परेशानियां बहुत हैं, जनता बताती है, मगर वो सारे परेशानी हम दूर नहीं कर सकते हैं। जिसका फंड मुखिया को, जिला पार्षद, सरपंच वगैरह को आता है, उन लोगों को जाकर कहते हैं कि भाई सुझाव देते हैं कि आप लोग इसको इस तरीके से काम कीजिए। मगर जो बुनियादी चीज़ें हैं, जहाँ पे उस गांव में जो लोग भी नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर मैं विशेष फोकस करता हूँ। जैसे कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को लेकर मैं एकदम जागरूक रहता हूँ। कई कैंप लगाए हैं जो सोशल मीडिया पर आपको दिखता है, कई जगह मुफ्त कैंप, मुफ्त दवा वितरण मैं करता हूँ। और उसमें भी मैं देख लेता हूँ कि जो कभी गंभीर बीमारी से जो ग्रसित हैं, उनको स्पेशली मैं हॉस्पिटल पे बुलाकर, चाहे यहाँ हो, यहाँ संभव है तो ठीक है, नहीं तो पटना वहाँ पर ले जाके उनको IGMS हो, एम्स हो, उनको वहाँ समुचित इलाज कराने की व्यवस्था करता हूँ। भाजपा संगठन को लेकर जानने वाली पार्टी है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। निश्चित रूप में आप एकदम सही कहा। भाजपा संगठन को लेकर जानी जाती है, और भाजपा का संगठन इतना मजबूत है कि जिस संगठन के बल पर आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और रहेंगे। और हर जगह पे, चूंकि संगठन को मूल रूप से मैं कार्य करते हुए संगठन को देखा हूँ और संगठनात्मक कार्यों को मैंने किया हूँ, और संगठन की ये ऊर्जा है कि जो कि आज देख रहे हैं कि हम केंद्र में हमारी माननीय मोदी जी की सरकार, और इस संगठन के बल पे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन के और अपने पूरे भारतवर्ष को विश्व के पटल पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारा संगठन है। आज देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन से हम अपने संगठन के बल पर बिहार में शीर्ष मैदान पर माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, सब लोगों के साथ मिलकर हमारी सरकारें इतनी अच्छी चल रही हैं। इसका जड़ जो है संगठन ही है। संगठन टाइम टाइम पर संगठन का प्रशिक्षण होता है, वो प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे मैं कई प्रशिक्षण में भाग लिया हूँ, और कई प्रशिक्षण मंडल स्तर पे दिया भी हूँ। समय समय पे बताया जाता है, अपने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक कार्यों की संरचना करके हम लोग बताते हैं, प्रदेश नेतृत्व आते हैं, वो लोग भी बताते हैं, और संगठन को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं, और संगठन बहुत बड़ी सफलता का कारण है। मगर मैं कैमूर जिले के संगठन को लेकर थोड़ा सा ज़रूर विफल हूँ, क्योंकि यहाँ का जो संगठन है, संगठन का नेतृत्व करता जिला अध्यक्ष होता है, और संगठन की टीम होती है जो जिले की होती है। उनको अपने हिसाब से, अपने निर्णय से संगठन को मजबूती से प्रदेश नेतृत्व से चलाना चाहिए। चला भी रहे हैं, नो डाउट। मगर जो मुझे देखने में आता है, और हमारे साथ साथ और लोग भी देखते हैं, शायद आपके चैनल पर आए या कहीं भी, या कहें या ना कहें, संगठन एक स्वतंत्र रूप से संगठन को संगठन के कार्य को करने देना चाहिए। मगर संगठन में यहाँ पर संगठन पीछे हो जाता है और हमारे माननीय आगे हो जाते हैं, और संगठन को दबाकर माननीय आगे हो जाते हैं, और जो हमारे संगठन के कर्ता धर्ता हैं जिले के, वो भी उनके सामने झुक जाते हैं, और उनके राय भी विचार पे आगे की रणनीति संगठन पर थोपते लगते हैं, जिससे संगठन डगमगा जाता है और फिर संगठनात्मक कार्य नहीं होता है। क्योंकि सारे माननीय ये चाहते हैं कि संगठन मेरे हिसाब से चले, जबकि वो माननीय है, अगर वो विधायक हैं, वो MLC हैं, वो MP है, तो उनका काम है चुनाव लड़ना और अपने क्षेत्र को भ्रमण करना। संगठन का काम है, संगठनात्मक काम है, जिला के नेतृत्व को, जो जिला की टीम है, जिला के अध्यक्ष हैं, जिला की इकाई हैं, उनको चलाना। और जैसे ही उन पर हमारी माननीय लोग हावी होते हैं, वो अपने आप को असफल महसूस करते हैं, और उस समय संगठन एकदम छिन्न भिन्न हो जाती है, और जिसका नतीजा होता है कि संगठनात्मक कार्यों से हट के लोग सबकी रुचि में लगते हैं और इधर उधर का कार्य करते हैं, और संगठन का काम विमुखित होता है। मैं बार बार प्रदेश नेतृत्व से भी ये दुहाई करता हूँ और बोलता हूँ, और यहाँ भी कहता हूँ और कहते आया हूँ, और आपके माध्यम से भी ये कह रहा हूँ कि नहीं, संगठन के कार्यों को
संगठन की ऊर्जा को संरक्षित करते हुए यहाँ के जो संगठनकर्ता हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो अपने संगठन को इतना मजबूत बनाए। और संगठन में सभी की जरूरत है। जो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता है, छोटा है या बड़ा है, जो भाजपा के लिए समर्पित है, उस सभी की जरूरत है। और सभी को लेकर और वो चलना है और चलना पड़ेगा। अन्यथा आने वाला अभी 2-3 महीने के बाद चुनाव है, संगठन एक जगह से पूरी एकजुट नहीं होगा तो संगठन इस अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए संगठन इस पर विचार करके सभी लोगों को जोड़े और सभी लोगों को संगठन के वर्क पर लगा के और अपने कार्य को सुचारू रूप से करे। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आगे की रणनीति हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम यहाँ पर पिछले 7-8 साल से लगातार काम कर रहे हैं। पूरे ज़िले के साथ साथ मेरा अपना जो मोटिव था, मेरा मोटिव था भभुआ विधानसभा, भभुआ 205। परंपरागत रूप से अगर आप देखेंगे, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, कि जो समीकरण है आज का चुनाव जो है, आज का क्या वर्षों वर्षों से आप देखते आ रहे हैं और ये काफ़ी और भी उस पर तेजी होते जा रहा है कि जातीय समीकरण पर चुनाव चल रहा है, खासकर बिहार का, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या हमारी पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, जिसके अनुसार से यहाँ 4 विधानसभा हैं, चारों पर एक पर राजपूत समाज के लोग, दूसरा हमारा एक रिजर्व है जो कि पिछड़ा के लिए, एक अति पिछड़ा, और तीसरा एक जो भभुआ विधानसभा है वो मूल रूप से ब्राह्मण की सीट है और जिस पर ब्राह्मण हमेशा भागीदारी करते हुए आए हैं। और हम सभी का प्रयास रहता है कि उस सीट पे, भभुआ विधानसभा पे, पार्टी ब्राह्मण को ही लड़ाएगी और लड़ाते आई भी है। तो हम भी उस विधानसभा में अपने पूरे दल बल खेमे के साथ लगे हुए थे। आप अगर जाएंगे, देखेंगे, विधानसभा में भ्रमण करेंगे और पाएंगे तो वहाँ की जो मूल रूप से हमने जो कार्य किया, सबसे पहला मैंने उठाया वहाँ बेरोजगारी मुद्दा नहीं उठाया, बेरोजगारी को दूर करने का काम किया। आज भी 250 लड़के की टीम हमारे कंपनी के अंदर में और सिर्फ भभुआ विधानसभा के लड़कों को मैं व्यवसाय दे रखा हूँ, जो आज पूरे 2.5 साल से एक अच्छी सैलरी लेकर और आराम से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद कई जगहों में, कई गांव में आप जाएंगे, मैं गांव का लिस्ट बता दूंगा, जहां पर मैंने छोटे छोटे अपना एक शॉप खुलवा कर किसी को कुछ मदद करके वहाँ पर मैंने खड़ा किया है। और मूल रूप से मेरा हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल का कार्ड मैं उस विधानसभा में करीब 500 कार्ड निर्गत किया हुआ हूँ, जिसके चलते वहाँ के जो एकदम सामान्य से नीचे जो नीडी लोग हैं, सही कहिए तो कोई जो रियल में नीडी हैं, रियल में गरीब हैं, उनको मैंने ये कार्ड दिया है। और वो कार्ड लेकर जब मेरे हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका पूरा इलाज, चाहे वो सर्जरी हो या जांच हो, पूरा इलाज फ्री होता है। इस तरह से मैं पूरे विधानसभा पे संगठन का काम करते हुए मैं पूरे जनता के साथ में जुड़ा और लगातार जुड़ते आया हूँ और पूरी उम्मीद के साथ लगा हूँ कि नहीं, पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि वो परंपरागत रूप से हमारा भभुआ विधानसभा ब्राह्मण के लिए जाना जाता है। और वोटर के हिसाब से भी देखिएगा तो वहाँ सबसे अधिक वोटर हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बाकी तो और सभी बिरादर के लोग हैं। तो ये पूरी उम्मीद है, मगर जो अटकलें चल रही है, जहाँ के जो कयास लगाया जा रहा है, लोग जो बोल रहे हैं, हम भी पार्टी में हैं, पार्टी नेतृत्व से बात कर रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी से बात हो रही है। तो अभी जो मैंने प्रश्न आपसे किया, जो तुरंत छलांग लगा के दूसरे दल से लोग घुस के चले आ रहे हैं, फिर वही मुद्दा फिर सामने आता है। अब उनके चलते जो मूल कार्यकर्ता कट रहे हैं, तो पार्टी अगर इस बात को नहीं सोचेगी, गंभीरता से विचार नहीं करेगी, तो पार्टी को नुकसान होगा। ये मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सीट हमको न दे, सीट आप किसी भी दीजिए, मगर ब्राह्मण वर्ग में दीजिए, जहाँ वहाँ पे जिनको मूल वोटर हैं, जहाँ पर जनता जानती है और जनता जिनको चाह रही है, जिस तरह से आपका समीकरण है, और आप उस समीकरण को छोड़कर आप चलेंगे तो
इसका प्रभाव सिर्फ भभुआ विधानसभा पे नहीं, आपके चारों विधानसभा जो कैमूर में है इस पे पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी आप चुनाव जीतते हैं तो जातीय समीकरण के आधार से जीतते हैं, और ये जातीय समीकरण का आधार आप देखेंगे तो हर विधानसभा में सभी जाति का अपना अपना समीकरण है। अगर आप कहीं से किसी जाति को काट के उठा के फेंकते हैं तो निश्चित रूप से उस जाति के वोटर निराश होते हैं, और निराश जब होंगे तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम है वो विफल होगा। तो इसके लिए यही है कि पार्टी सही रूप से इसका निर्णय ले और सही रूप से कार्य करे। और जहाँ तक अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस पर संज्ञान ले रही है और सही रूप से सही लोगों को टिकट देगी। भभुआ विधानसभा में मैं भी प्रत्याशी हूँ, और भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण समाज को टिकट दें। आप उसमें देख लें, सर्वे करा कर देख लें, जनता से जाकर देख लें, सब कैपेसिटी को देख लें कि किसके अनुसार किसको लड़ाना है। अगर हम पूरी उम्मीद के साथ उस तत्परता के साथ लगे हैं कि हम आज के डेट में हम आराम से चुनाव लड़ने के योग्य हैं, जिस प्रकार से जनता हमको बोल रही है उस हिसाब से हम हैं।